हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। सो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग को आप कभी भी और किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। सो लेट्स से आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। ओके, नंबर 17 आया है। यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आई है। बॉटम से हमारे पास डोर टू रोमांस की एनर्जी आई है। एस ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे हो सकती है। चैरियट, डेविल। ओके, कैंसर राशि, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये राशियां व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही हैं। हो सकता है आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट राशि हो, आपके या फिर आपके पर्सन की राशि यहाँ पे ये हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में अभी चीजें बैलेंस नहीं है, अभी चीजें सही नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर अभी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम नजर आ रही है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड वजह हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में रुकावट बन रही है, आप दोनों को एक होने से कहीं ना कहीं रोक रही है। तो व्यूवर्स, अभी आपके कनेक्शन में ना चीजें स्टक नजर आ रही है, पॉज नजर आ रही है। और ये पॉज है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। आपका जो पर्सन है वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकता है व्यूअर्स कि जहाँ पर वो मतलब किसी कार्मिक कनेक्शन में, किसी कार्मिक सिचुएशन में, लेकिन है वो कार्मिक। ठीक है, और आपका आपका जो रिलेशनशिप है व्यूवर्स वो भी कार्मिक फेज से ही यहाँ पे गुजरता हुआ नजर आ रहा है। कार्मिक फेज मतलब एक ऐसा फेज जहाँ पे परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से दिखा रही है मैनिफेस्टेशन को। आप अपने आप को बहुत ही जिस एनर्जी में आप अपने आप को पाते हैं उस एनर्जी से आपको निकलना है। लेकिन निकल के आपको चाहिए क्या? इस व्यक्ति का साथ चाहिए, इस व्यक्ति के साथ में आपको कनेक्ट होना है, या फिर ये व्यक्ति आपसे शादी करे, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप अपनी जिंदगी में अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो। इस रफ एंड टफ जो फेस है आपकी लाइफ का, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि आपके पास में कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे का फ्यूचर क्या होगा आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये एनर्जी गाइज यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आप अपनी सिचुएशन में इतनी बुरी तरह से स्टक हो कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, हर वक्त चिंता, हर वक्त कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती ही रहती हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत है अंदर। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, एकदम से स्टक कर गई है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? कुछ समाधान नज़र नहीं आ रहा है आप। लेकिन इस सिचुएशन में व्यूअर्स यहाँ पर यही कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो आप कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहते हैं ना, जब हर तरफ से दरवाजे बंद होते हैं तो एक ही दरवाज़ा होता है जो हमें नज़र आता है, वो है डिवाइन का।
तो आपने बहुत अच्छी जो एक वे है जो यहाँ पे पकड़ा हुआ नजर आ रहा है, और आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके, या फिर ये कहें व्यूवर्स आप इस व्यक्ति के साथ में ही अपनी जो एनर्जी है वो कनेक्ट करके देख रहे हो एज ए मैरिज। यानी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति अगर आपका मैरिड पार्टनर है ऑलरेडी तो आपके पास में वापस आ जाए, अगर आपकी इससे शादी नहीं हुई तो आपकी इससे शादी हो जाए, ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करे। ठीक है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। अगर ये स्टैंड नहीं लिया है इसने तो ये स्टैंड ले, जो इसने वादे किए हैं आपको अपने वादे पूरे करे। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी ओवरऑल जो दिखाती है कहीं ना कहीं अबंडेंस को, यानी अपनी ज़िंदगी में आपको जो चाहिए, जो रिलेशनशिप से है, जो लाइफ से है, ठीक है, वो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपना जैसे कहते हैं ना 100% दे रहे हो मैनिफेस्टेशन में, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब इंसान अपना 100% देता है मैनिफेस्टेशन में तो कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके कनेक्शन में इस समय कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है उससे आपका पर्सन धीरे धीरे ही सही, जैसे कि आप अपनी जो वाइब्रेशन उनके पास भेज रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। जो व्यक्ति आपके लिए मे बी बहुत समय से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, राइट नाउ इस कनेक्शन में उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं एक्शन की आ रही है। ठीक है, तो वो व्यक्ति कोई बहुत जल्दी ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, जिससे क्या होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज काफ़ी बहुत अच्छी एनर्जी रिप्रेजेंट करी है इस कनेक्शन की। यानी आने वाले वक्त में ये जो एनर्जी है ये ओपन अप होगी आपके लिए। ठीक है, अगर ये व्यक्ति आपसे अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर रहा है तो दिल की बातें शेयर कर सकता है, अगर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, अगर इस व्यक्ति ने आपके प्यार को अभी तक नहीं समझा है तो आपके प्यार को समझ सकता है। ठीक है, अगर आपकी तरफ इस व्यक्ति ने कोई कदम नहीं बढ़ाया है तो मतलब कहते हैं ना एक रिस्क टेकिंग एनर्जी, तो रिस्क लेगा व्यूवर्स। अगर आपका पर्सन डरता है किसी एक्शन को लेने से और उसको लगता है कि ये मैं कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा, तो व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो रिस्क लेने वाली एनर्जी में आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं अपने फियर से व्यक्ति जो है ओवरकम करेगा और आपके लिए अपने अपने प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए कहीं ना कहीं वो एक्शन ले सकता है। तो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इस कनेक्शन को लेके। राइट नाउ चीज़ें इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है कि स्टक ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहे हैं, बदलाव हो तो रही हैं पर वो कहीं ना कहीं अभी आपको विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए उनकी फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपके लिए फीलिंग्स में यहाँ पे क्या आ रहा है। अभी यहाँ पर आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है ना वो यही दिखा रही है कि देखो जो आप सोचते हो वो आपका पर्सन नहीं सोचता, मतलब एग्री नहीं हो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में डिसएग्रीमेंट जरूर नजर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग यहाँ पे क्या आ रही है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है राइट नाउ इनके पर्सन की। दोनों ही कार्ड आना चाह रहे हैं। टेम्परेंस है, नाइट ऑफ वेंट्स है। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। बॉटम से हमारे पास आ रहा है हेरियोफेंट का कार्ड। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, आपका जो पर्सन है देखो ये भी अपने आप को, मैंने बोला ना इनकी तरफ से भी बहुत समय से कोई एक्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए व्यूवर्स, क्योंकि आप दोनों ही सेम एनर्जी में हो। ठीक है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को अपनी तरह से देखते हो, आपके पर्सन अपनी तरह से देखते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन तो जरूर यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अभी आपका जो पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके मैंने बोला ना कोई एक्शन लेने वाले हैं, तो आपकी तरफ बहुत जल्दी अपनी फीलिंग का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। आपके पर्सन राइट ना आपके लिए प्यार भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आपके प्यार की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली इस व्यक्ति को आपके प्यार की ज़रूरत है और इस कनेक्शन को में वो चेंजेस लेके आना चाहते हैं, वो आपको अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, वो ये आपको ये बताना चाहते हैं दे स्टिल लव यू। और आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की कोई मतलब आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मतलब आप दोनों ही लड़ पड़े। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर आपके बीच में ऐसा नजर आ रहा है कि वो जैसे कहते हैं ना चीजें सॉर्ट आउट करने की एनर्जी लेके यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपकी तरफ बहुत जल्दी इनकी तरफ से हो सकता है कोई मैसेज आने वाला हो, क्योंकि एनर्जी आपके लिए यही दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाना चाहता है कि वो अभी भी आपके बारे में सोचता है। ठीक है, वो व्यक्ति को अभी भी आपकी ज़रूरत है, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहा है या भूल नहीं पाई है। ठीक है, और ये एनर्जी गाइस यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं देखो
इस रिलेशनशिप के अंदर जो एफर्ट्स लगाना चाह रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो एक आग है, एक आग जो इस कनेक्शन में जल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं देखो, आग क्या है, आग पॉजिटिव वाली मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि होता है ना एक दिल में आग लगना, कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से किसी को लेके एकदम भड़क जाना, वैसी वाली नहीं है एनर्जी। एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसमें तनातनी, कहा सुनी, या फिर आप दोनों ही मतलब मैंने बोला ना आपस में कुछ हो गया, मतलब आप इनसे कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे थे और आपके पर्सन नहीं लेना चाह रहे थे, तो इस तरह की एनर्जीज, तो ऐसा नजर आ रहा है उनका जो दिमाग है वो शांत हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे आपसे किसी तरह से, जैसे कि लड़ बैठे थे, ईगो में आ गए थे, गुस्से में आ गए थे, तो वो जो एनर्जी है वो यहाँ पे शांत होती हुई नजर आ रही है, यानी व्यक्ति जो है आपका वो एक तरह से अपने आप को चेंज कर रहा है, उसका माइंडसेट जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जब उसका माइंडसेट बदल रहा है व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं जाके उनकी जो एक सोच है आपको लेके वो भी यहाँ पे चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे और ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और अच्छी तरीके से। टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पर ये दिखा रहा है व्यूअर्स, देखो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक सेकेंड जरा, ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जिसकी वजह से मतलब कहते हैं ना, आपको मे बी पता हो सकता है, पता ही ना चले कि व्यक्ति ऐसा भी कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, आपको एहसास भी ना होने दें और आपकी तरफ सडन कुछ ऐसा एक्शन लें। तो इस तरह की एनर्जीज बिहेवियर्स यहाँ पे नजर आ रही है। एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी वो भी दिखा रही है कि उनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्पाई करने की जो एक नौबत है वो क्यों आई है। आई थिंक सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति आपको लेके थोड़ा इनसिक्योर जरूर है, ठीक है। यस, ये आपको लेके अभी तक अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपको लेके इनसिक्योर है। और इनसिक्योरिटी इनके मन में इसलिए आ रही है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने ओपन अप कर दिया है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू कनेक्शंस के लिए, मे बी शादी करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया शादी करने के लिए, तो आपने डिसाइड किया कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, किसी और से मे बी मैरिज करेंगे अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को में कब तक इंतज़ार करेंगे, कब तक एक मतलब जैसे कहते हैं एक उम्र होती है हर चीज़ की, तो आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कि अब उम्र बदलती जा रही है, हालात बदलते जा रहे हैं, कनेक्शन में जैसे पहले जैसी बात नहीं रही है, और ये व्यक्ति अगर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा थोड़ा ना आप रुके रहेंगे हमेशा के लिए, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले आपकी तरफ इस तरह की स्पाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आपने इनको बोला है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि आपने इनको बोला था कुछ ऐसा कि आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं मे बी, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, किसी नए लव की तरफ या किसी नए पर्सन की तरफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये व्यक्ति ना कहीं इन बातों को लेके थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे स्पाइंग ऑन यू, ठीक है। और यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप ही को उनके अंदर कुछ डाउट नज़र आए थे इनके ऊपर, तो आपके पर्सन उनको लेके भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई देखो, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी डाउट की आ रही है, तो या तो आपका उनके ऊपर डाउट होगा या फिर उनको आपके ऊपर डाउट होगा, लेकिन डाउट को यहाँ पे क्लैरिफाई करने की एनर्जी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया विजन यहाँ पे डेवलप करने की बात हो रही है। सो नाइट ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल कार्ड? स्वीट हार्ट की एनर्जी आई है। व्यूवर्स देखो, इस समय आपका जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन में नजर आ रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन में होने की वजह से ये व्यक्ति आपके साथ में कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर स्वीट हार्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पर यंग वुमन की एनर्जी आई है। तो ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये एक यंग एनर्जी में है, ठीक है। एक यंग एनर्जी मतलब जैसे कहते हैं ना एक रोमांटिक एनर्जी, एक एक वार्म हार्टेड एनर्जी, ठीक है, किसी के लिए के पैशन क्रिएट हो जाना। तो राइट नो व्यूवर्स, आपका जो पर्सन है वो आपको लेके पैशनेट भी यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो पैशनेट भी हैं और आपकी तरफ रोमांटिक भी हो रहे हैं, आपके साथ में कनेक्ट होने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हैं। और यंग एनर्जी है तो डेफिनेटली यहाँ पर कहते हैं ना खून गर्म हो जाना, तो उनका कहीं ना कहीं खून भी गर्म हो रहा है, तो खून गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। यानी जो चीज़ें ठंडे पड़ी हुई थी आपके कनेक्शन में, एक्शन नहीं हो रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी तरफ व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ में मतलब अपनी फीलिंग को एक्सचेंज करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आपको मतलब कुछ फील होगा। राइट नाउ आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके में भी हो सकता है कुछ लेटर्स हैं, फोटोज हैं, कुछ आपका मैं मतलब सोशल मीडिया पे चैट्स है। राइट नाउ आपके पर्सन उसको भी यहाँ पे इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। आपने इनको कोई फोटो भेजे थे,
आपने इनको कोई फोटो भेजी थी, बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग फोटो है वो, और आपका पर्सन उसको देख रहा है, ठीक है। उसको उसको देख के, जैसे कहते हैं ना, उसको एंजॉय करना, उससे बातें करना, आपको बहुत अच्छे से निहारना, वो मतलब एक रोमांटिक एनर्जी कहीं ना कहीं जन्म ले रही है उस फोटो की वजह से स्पेशली। तो कुछ तो ऐसा है व्यूवर्स यहाँ पर, जहाँ पर आपके पर्सन का आपको लेकर अट्रैक्शन सडन ही बढ़ने लगा है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को दिखा रही है कि व्यक्ति देखो इस वक्त आपके पास में, जैसे ऐसा कह रहा है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास में आना चाहता है, ठीक है। वो आपके पास में रिटर्न बैक करना चाहता है, राइट। और इस कनेक्शन में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे देखी जा सकती है। यानी ये व्यक्ति इस समय अपने हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड से व्यक्ति इस एनर्जी में आना चाहता है, और ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि जब उनको लग रहा है कि वो अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। या फिर उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा अगर उनको अपनी ज़िंदगी में आपसे जुड़ना है तो ये कहीं न कहीं स्ट्रगल की एनर्जी है, जहाँ पर इंसान आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है, स्ट्रगल करना चाहता है। और स्ट्रगल का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एफर्ट वो लगाएगा ताकि परिस्थितियाँ बदल सकें। ये सब कब से यहाँ पे क्यों आ रहा है डिवाइन एंजल? ओके, फेथफुलनेस की एनर्जी आ रही है। आपका पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि वो आपका परिस्थितियाँ चाहे अब जैसी भी हो, ठीक है। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने परिस्थितियाँ जो अप एंड डाउन आई तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। कोई भी ज़रा सी समस्या आई उन्होंने पीछे हट गए, अपने आप को सेव किया, ठीक है। अभी आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, यानी आपका पर्सन यहाँ पर आपको जो बोलना चाहता है या जो फील कर रहा है आपके लिए वो ये कि अगर वो इस बार आएँगे आपके पास में ना, तो एक ऐसे व्यक्ति की तरह आएँगे जहाँ पर आपके लिए लॉयल्टी रहेगी उनके मन में, ठीक है? आपको लेके लॉयल्टी रहेगी, आपको लेके फेथफुलनेस रहेगी, आपको लेके अटैचमेंट रहेगा, आप ही के होके रहेंगे। तो अगर ये व्यक्ति आपके होके नहीं रहे थे इन द पास्ट, और कहीं न कहीं इन्होंने अपने आप को ओपन अप रखा था, या फिर आपके लिए डिसऑनेस्टी इन्होंने इस कनेक्शन में दिखाई थी, तो अब ये बदलाव लेके आएँगे। और आपके लिए, जैसे कहते हैं, ये कार्ड से बेहतर कार्ड कोई और शायद हो ही नहीं सकता। आपका पर्सन आपको ये कह रहा है, चाहे चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, पर वो इस बार आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर इस बार वो आए ना, तो आप ही का साथ निभाएँगे, आप ही का साथ देंगे, चाहे जो भी हो, चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो इस बार उनके प्यार पे यकीन करना। आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये भी कह रहा है कि उनके प्यार पे यकीन करो, जैसे उनका प्यार झूठा नहीं है आपके लिए, उनका प्यार बहुत सच्चा आपके लिए, ठीक है? और वो आप ही से प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ़ आप हो, उनके ज़हन में सिर्फ़ आप हो, उनके दिमाग में सिर्फ़ आप हो। जैसे कहते हैं ना, नस-नस में बसा है प्यार तुम्हारा, तो बस आपका पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि उनकी जैसे वेन्स में तुम्हारा प्यार बहता है, और वो आपके लिए ही हैं, ठीक है? वो आप ही से जुड़े हुए हैं, उनके दिल में सिर्फ़ आप ही हो, तो उनकी ज़िंदगी में भी सिर्फ़ आप ही होना चाहते हैं, आपके ही होना चाहते हैं आपके पर्सन। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो, मैंने बोला ना, कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, तो उस कार्मिक सिचुएशन से या उस कार्मिक कनेक्शन से आपका जो पर्सन है वो ओवरकम करके आपके पास में यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है? यानी आपको अपना जो प्यार है वो 100% आपको देना चाहता है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है। सो लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल कार्ड? ओके, ये यहाँ पे सोल्जर की एनर्जी है। यानी इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यार डोंट गिव अप मत करो, ठीक है। अगर तुम किसी और की तरफ जा रहे हो तो प्लीज मत जाओ। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये तो आपके लिए इतना प्यार महसूस कर रहे हैं, ये तो आपके लिए सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं, लेकिन आपने अगर गिव अप कर दिया, आपने अपनी जगह स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, आपने इनका साथ नहीं दिया, अगर आपने इनका हाथ नहीं थामा, देन व्हाट, ठीक है। आपका पर्सन आपको ये बोल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल रहो भी। प्रैक्टिकल होना इंसान का बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा इमोशनल होना भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। इंसान को चीज़ें और परिस्थितियाँ भी सोचनी चाहिए, लेकिन आपका पर्सन ये क्यों बोल रहा है कि प्रैक्टिकल हो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना भी मत होना कि इन्हें ही भूल जाओ, ठीक है। लाइफ में इतना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे कि कहते हैं ना, थोड़ा कह रहे हैं थोड़ा और स्ट्रगल है कर लो, लेकिन इनका साथ मत छोड़ो, इनके लिए रुके रहो, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि जस्ट वो अपनी तरफ से तो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर आपने गिव अप कर दिया तो इनके फिर एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। इनके आपके लिए ऑनेस्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनके आपकी तरफ स्ट्रगल दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको यही बोलना चाह रहा है कि भाई देखो, वो आपकी लाइफ में एंट्री जो लेने की कोशिश करें, हो सकता है उनका तरीका सही ना हो एंट्री लेने का, ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है आपके साथ में जुड़ने की कोशिश तो यहाँ पर अपने लेवल पे 100% कर रहा है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आपका जो पर्सन है बोलना चाह रहा है, जैसे कि वो इस कनेक्शन के लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, और इस कनेक्शन को लेके आने वाले समय में स्टैंड भी लेंगे, ठीक है। तो आपका पर्सन यहाँ पर यही बोल रहा है जस्ट कि उनके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो, ठीक है, इस वक्त तो हो,
परिस्थितियां हैं उनकी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन फिर भी वो आपका साथ यहाँ पे निभाना चाहते हैं, साथ आपका देना चाहते हैं, और आप ही से भी, आपसे भी आपका जो पर्सन है वो यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आई हैं। चलिए आपके लिए कुछ चैनल मैसेज में यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, आपका पर्सन अभी आपको कह रहा है कि भाई वो डरे हुए थे, और उनको लग रहा था ये जो करने जा रहे हैं या फिर आप उनसे जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो दैट इज सो रिस्की, बहुत बड़ा है। ठीक है, वो ऐसा अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहे थे जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और इसीलिए आपके पर्सन के जो एक्शन है अभी तक पॉज आए हैं। आपको शायद याद हो, मैंने शुरू में यही बोला था, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो एक पॉज एनर्जी है। ठीक है, और आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ योर पर्सन एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में अक्सर बातें भी करते हैं, यानी आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके जो हो रहा है, मे भी हो सकता है किसी और के साथ में वो शेयर करते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको आपसे शेयर करनी है। कैन वी टुगेदर अगेन, क्या हम साथ में हो सकते हैं। आपका पर्सन आपसे ये भी पूछ रहा है, आई एम अफ्रेड यू विल नेवर लुक एट मी एट द सेम वे। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास में आए तो मे बी आप उनको पहले की तरह ना तो देखोगे, ना प्यार करोगे, ना ही उनको एक्सेप्ट करोगे। अगेन ये एक उनके लिए चैलेंज है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। आपके पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे प्यार जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ये उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज में आई हैं बातें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए पर्सन के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।